हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवरी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग टॉपिक है कि भाई आपके कर्मों का हिसाब कैसा होगा। शनि महाराज की आज रीडिंग करते हैं। शनिदेव का दिन है, ठीक है, आज तो सैटरडे है। ओके, सो देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपके कर्मों का हिसाब होने वाला है, कौन सी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और जो भी है कैसे करेगी प्रकृति आपका हिसाब किताब। ठीक है, चलिए देखने की प्रयास करते हैं। ओके डियर, मैंने कार्ड्स निकाल लिए। तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखें जय शनिदेव महाराज। ठीक है, आज उन्हीं की रीडिंग करने वाले हैं हम कि वो आपके कर्मों का क्या हिसाब किताब करने वाले हैं, आपके साथ क्या होगा, कैसे करेगी प्रकृति आपके कर्मों का हिसाब और कैसे देखेगी दुनिया आपके कर्मों का हिसाब। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेडी वीनस एंड होप। वाह, जब जब फेमिनिन एनर्जी निकल के आती है ना, ये आपको ये बता देती है कि भाई आप लकी वन हो। ठीक है, navigating by the star, discovering truth, wise leader. Okay, stepping into power, fire guardian, ignite your passion, direction guardian, choose your path, air guardian, shift your perception, discipline, trust, and purpose. काल भैरव, टावर, गणेश, चैरियट, ब्रह्मा, स्टार, magician, विश्वकर्मा,
abundance, change, focus and blossoming. इसके अलावा यहाँ पर ये कार्ड्स हैं, देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, आई होप आपको नजर आ रहे होंगे कार्ड्स, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी आई थी लेडी वीनस की, ठीक है ना। चलिए, कमेंट सेक्शन में सबने लिख दिया ना भगवान शनिदेव को जय शनिदेव, ठीक है। ऐसे कर्म तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलने हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 2 एनर्जी आई थी। ये यहाँ पर एनर्जी आई थी लेडी वीनस की एंड होप की, लव एंड एक्सेप्टेंस। सो वीनस की एनर्जी आई है यहाँ पे। यहाँ पर ना वीनस की एनर्जी ये बताने की कोशिश करी कि दुनिया भर की लग्जरी आपके पास होगी। आपका वीनस बहुत पावरफुल होगा, इसका शुक्र मजबूत होता है, उसके पास दुनिया भर की जितनी लग्जरी होती है ना, दुनिया भर की जितनी लग्जरी अभी तक आपने लोगों को देखी है, कंफर्ट जो देखा है, वो सब आपके पास होगा। यहाँ पर नजर आता है ये। और मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पास ना स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, लाइक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। और क्योंकि आपके अंदर प्रेम बहुत है, प्रेम बहुत है, तो कहीं ना कहीं प्रेम दूत आप अपने आप को कह सकते हैं, प्रेम शांति दूत आप अपने आप को कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी शायद किस्मत में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, और कर्म भी आपके कुछ वैसे ही रहे हैं, क्योंकि नजर आता है कि प्यार आपने बहुत बांटा है लोगों में, लोगों को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, एनलाइटन किया है। यहाँ पर कमल दिखाई दिया है। सो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको आदि पराशक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। जितनी भी फेमिनिन एनर्जी वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। ऑल्सो आपके माँ, आपकी जो भी फेमिनिन एनर्जी आपके घर में है, फीमेल्स हैं वो, और जितनी भी फेमिनिन एनर्जी, उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगा। ये दोनों कार्ड्स वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी भी आपके पास शुक्र से रिलेटेड ख्वाहिशें होती है ना इंसान की, लग्जरी की, पैसे की, प्रेम की, परिवार की, वो सारे सुख आपके पास होंगे। ये चीजें मुझे इससे नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो होना ही होना है आपके साथ, क्योंकि ये तो आपका वो कर्म है जो आपने दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी थी नेविगेटिंग बाय द स्टार की, डिस्कवरिंग ट्रुथ की। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शनि जो है या यूनिवर्स जो है वो आपको एक पाथ से लेकर जा रहा है ताकि आप सच्चाई को खोज सकें। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ शनिदेव का प्लान ऐसा है कि उन्होंने जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर दिए हुए हैं, या जो भी पास्ट लाइफ कर्मा वो आपका खत्म करा रहे हैं, कुछ इस तरीके से करा रहे हैं ताकि आप एक पाथ को, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करें जो पाथ आपको यूनिवर्स ने दिया है। जैसे आप उस पाथ पर चलना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आपको लाइट समझ में आएगी, आपको रियलिटी समझ में आएगी, आपको सच समझ में आएगा। और जैसे आप उस सच को खोज लेंगे, आप बनेंगे एक लीडर, वाइज लीडर, ठीक है। वाइज लीडर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंधेरे पे, जो पहले खुद चला, उसने अंधेरे पर चलते समय सच की खोज की, ठीक है। फाइंड किया कि लाइट कहाँ पर है, ठीक है, लाइट तक कैसे पहुंचा जा सकता है, डार्कनेस से लाइट तक का रास्ता क्या है, उसने उसको डिस्कवर किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो किया और उसने उन सभी लोगों को डार्कनेस में से बाहर निकाला लाइट की तरह, ठीक है। उसको कहते हैं हम लीडर। तो आप में से काफी सारे लोग ना, ये लीडर की एनर्जी निकल के आती है जो यूनिवर्स के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकें, ठीक है। यानी कि गाइड करने का मतलब है कि आप बहुत सारे लोगों को डार्कनेस से बाहर निकाल सको। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक सोल पर्पस में काउंट होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर पर्पस का कार्ड भी निकल के आया था, आपके लिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक चीज है डियर, कि जब भी आपको पर्पस करना होता है, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पता है, जिन्होंने पर्पस किया है या अभी जो पर्पस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ज्यादा चेंज, ज्यादा स्ट्रगल और ज्यादा चीजें इस तरीके की होती हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मिल सके, ठीक है। यानी कि आप अगर सोल पर्पस करना चाहते हो और आप ये सोचते हो कि सोल पर्पस करना एक बहुत ईजी
वे है, ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वही है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले खुद लर्न करना पड़ता है। खुद को यूनिवर्स ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस से निकालता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देन जाकर आप किसी को कुछ गाइड करने लायक हो पाते हैं, या फिर आप तभी तो आपके पास वो नॉलेज होगी, वो विज़डम होगा कि डार्कनेस से लाइट में आया क्या जैसा कैसे जाता है। तो ये आपके लिए है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि आप में से बहुत सारे लोग पावरफुल एनर्जी में रहेंगे या रूल करेंगे, क्योंकि आपके लिए चैरियट का भी मैसेज और यहाँ पर स्टेपिंग इनटू पावर, तो आपके लिए अगेन वही मैसेज है कि पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में आपको दुनिया देखने वाली है, कर्मों के हिसाब में आएगा। एक तो आपको देखेंगे लोग स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, दूसरा लोग आपको देखेंगे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पावर में, ठीक है, लीडर में, लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर देखी जा सकती है। ऑल्सो ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव देखा जाएगा। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी आ रही थी काल भैरव की, भगवान गणेश की, चैरियट यहाँ पर है स्टार की। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगेन क्रिएटर की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि टावर काल भैरव की एनर्जी है, जहाँ पर ये दिखाते हैं कि आपने चलना शुरू कर दिया है। और काल भैरव की जो एनर्जी होती है डिस्ट्रॉयर की एनर्जी होती है, जहाँ पर वो आपके सारे भ्रमों को तोड़ देते हैं और आपको एक नया वर्जन बनाने में मदद करते हैं, एक न्यू वर्जन में वो आपको लेकर जाते हैं। तो आपकी पुरानी सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है आपकी लाइफ से, ठीक है। उसके बाद आपको बनाया जाता है मजीशियन, ठीक है। आपकी एनर्जी को शिफ्ट किया जाएगा, आपके अंदर शुद्धिकरण होगा, एनर्जी शिफ्ट होगी, आप पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे, देन जाकर आप बनेंगे एक मजीशियन यानी कि मैनिफेस्टर। आप मैनिफेस्टर कैसे बने, आप मजीशियन कैसे बने, ये भी आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने अपनी रीडिंग्स में आपको अक्सर करके एक चीज़ गाइड की हुई है कि डियर, कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर अगर आ रहा है तो आपको चीज़ें बता सकता है, आपको प्रॉब्लम्स बता सकता है, आपको सोल्यूशन दे सकता है, चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं, पर आपको कोई पका-पकाया नहीं दे सकता। उसका कारण ये है कि वो आपका खुद का कर्मा है, जो आपके हाथ से होगा वही आपको फल देगा, जो आपके हाथ से हुआ नहीं वो आपको कभी फल नहीं देता, ठीक है। तो हर इंसान को अपना कर्म खुद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग सोल पर्पस करना चाहते हैं, तो जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहले ये गाइड करती हूँ कि आप अपनी साधना का स्तर ऐसा रखें कि परमात्मा आपको सोल पर्पस के लिए खुद चुने, वो खुद आपको प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई काम नहीं करते हो, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप सोल पर्पस कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे ही यूनिवर्स को आपको सोल पर्पस पे डालना होगा ना, सबसे पहले आपकी ईगो को शून्य कर देंगे वो। यानी कि इतनी मार पड़ेगी आपकी ईगो पे, इतनी मार पड़ेगी आपकी ईगो पे, जो आपका जो आपका 3D ईगो होता है, ठीक है, 3D सेल्फ होता है, उसको इतनी मार मारी जाएगी कि आप खुद भी नहीं सोचते, कितना आपको ऐसा लगेगा कि परमात्मा मेरे ऊपर दया भी नहीं कर रहा। जब आपका वो ईगो शैटर करने पे आते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर हाई ईगो है, ठीक है, अगर यूनिवर्स कोई भी काम आपसे करवाएगा तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल चीज़ें आ जाएंगी, और मान लीजिए उसके बाद आपके पास कोई पावर आती है, तो उस पावर का बहुत गंदा और बहुत ही गजब का मिसयूज करोगे आप, ठीक है, अगर आपके अंदर ईगो सेल्फ एक्टिव है तो, ठीक है। इस वजह से कभी भी यूनिवर्स ऐसे चूज नहीं करता। अगर वो आपको चोजन वन बोल रहा है या फिर उसने आपको चूज किया, तो पहली मार तो यही होगी कि आपका ईगो ब्रेक किया जाएगा, ईगो शैटर किया जाएगा, 3D सेल्फ आपसे 3D सेल्फ से आपको हाई सेल्फ तक लेकर जाया जाएगा, जिसमें आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि परमात्मा ने मेरी बहुत विकट परीक्षा ली है। परीक्षा बेसिकली और कुछ नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर कोई भी पर्पस करना चाहते हैं, तो साधना का स्तर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं उस पर्पस के लिए रेडी हो पाए। जब आप वो पर्पस के लिए रेडी हो जाएंगे, यूनिवर्स आपसे पर्पस करवाएगा, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। वरना करने को तो इस दुनिया में आज कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। काफी सारे लोग पूछते हैं टैरो के लिए कि टैरो रीडिंग सीखने के लिए, तो टैरो रीडिंग सिर्फ कार्ड्स आप सीख सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, कैसे आप काम करें कि आप दूसरों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब ना करें, ठीक है। कोई भी इंसान को कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, किसको हाँ बोलना है, किसको मना कर देना है, ठीक है। ये सारी की सारी गाइडेंस आपको देने के लिए दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहले तो डिवाइन सपोर्ट, तो आपको डिवाइन को सुनना आना चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई ना कोई मेंटोर या टीचर ऐसा हो जो आपको इन सारी चीज़ों में प्रॉपर गाइड करे। लोग वर्कशॉप निकाल के आपको सिर्फ उतना गाइड कर देते हैं, उन्होंने कार्ड्स बता दिए आपको, और जो दुनिया भर की पीछे की चीज़ें हैं उनको वो गाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूनिवर्स अगर आपको चूज करते हैं तो आप बेहतर पर्पस करेंगे, ठीक है। तो वेट करें, अपनी साधना का स्तर ऐसे कर लें, अपना ऑरा इतना मजबूत कर लें कि परमात्मा पे फिर आप ये चॉइस रखें कि प्रभु मैं सोल पर्पस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो खुद आपको
मार्ग दिखाना शुरू करें या डायरेक्शन देना शुरू करें, राइट? क्योंकि आपके लिए वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है, क्योंकि पर्पस आपका उद्देश्य है। भगवान शनि आपसे जुड़े हैं तो पर्पस ज़रूर कराएंगे, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रभु की एनर्जी से अगर जुड़ रहे हैं, भगवान शनि की एनर्जी से जब भी आप जुड़ते हैं, तो ट्रस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी का ट्रस्ट ना तो ब्रेक करेंगे और ना ही आप किसी के साथ कोई गलत काम करेंगे, ठीक है? ये आपको, क्योंकि आप यूनिवर्स का भी ट्रस्ट होते हो, आप उनका भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकते हो। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अब आप 11 बजे सो के उठ रहे हो और आपको पर्पस करना है, तो कैसे करना है आपको पर्पस, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह आप 5 बजे उठना शुरू करें, तब तो आप पर्पस करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मुझे मेरा पर्पस बता दो, तो आप कैसे करेंगे पर्पस? पर्पस करने के लिए पहले खुद की लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए ना। वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है भगवान शनि की, ठीक है ना? आपको चीजें तैयार करनी पड़ेंगी उसके। देन यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सीधी सादी बात है। आप में से काफी सारे लोग अबंडेंट क्वीन के रूप में जाने जाएंगे, यानी जिसके पास भयंकर लग्जरी है। पहले ही बता दिया था मैंने, लेडी वीनस की एनर्जी थी। लेकिन आपके पास हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी डियर, आपको हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी आपके पास, और अवेकनिंग आपकी चलती रहेगी लाइफ टाइम। अब आप कहोगे कि अवेकनिंग लाइफ टाइम चलेगी, यस, आपको लाइफ टाइम लेसन्स मिलते रहेंगे। लाइफ टाइम आपको यूनिवर्स गाइड करता रहेगा। बहुत सारा आप ट्रैवल करोगे, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। और कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी दिखाने की कोशिश करिए कि बीच बीच में आप कभी कभी स्टक हो गए, क्योंकि वहां पर आपकी परमात्मा परीक्षा लेंगे। आप जब भी इस पाथ पर चलना शुरू करते हो, परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी। अवेकनिंग आपकी हमेशा चलेगी, हर चीज को लेकर आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, थोड़ा 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 करके पूरा, ठीक है? इसके अलावा भगवान शनि की जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश की मजिशियन बनाएंगे आपको, ठीक है? जब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो मजिशियन होता है। उसके बाद आप चूज करते हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर। लेकिन आप किसी गलत चीज को अगर मैनिफेस्ट करने जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद घात किसको पहुंचेगा? आपको पहुंचेगा। अपनी लाइफ में नाग को इनवाइट करोगे तो आप ही को काटेगा वो, ऑब्वियस सी बात है। तो मजिशियन बनने के बाद भी आपके पास वो बुद्धि होनी चाहिए कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है, ठीक है ना? अगर आपके पास वो बुद्धि नहीं है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, तो भी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है 3D से 4D, उसमें जाना आपका मस्ट है। 4D का प्रोसेस निकालना आपके लिए मस्ट है, तभी आपको वो समझदारी आएगी करने की, राइट? इसके अलावा यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, स्टार की। अगेन यहाँ पर स्टार का कार्ड ना मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। चैरियट अगेन यहाँ पर लीडरशिप की बात कर रहा है। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, आप अपनी विल पावर से जो चाहे वो चीज क्रिएट कर सकते हैं। जितनी सक्सेस चाहे उतनी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस बताने में इतनी इतनी बड़ी सक्सेस चाहिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी यहाँ पे। बस आपका पाथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? हीलिंग आपके पास हमेशा रहेगी, क्योंकि आप जब कोई काम करते हो 3D में, तो आपको हीलिंग देने वाली सोल्स होती हैं, ठीक है? स्पिरिट्स होती हैं जो आपको हील करके जाती हैं, या आपके आसपास आपको हीलिंग एनर्जी वो देती हैं, ताकि आप लोगों की मदद कर सके। वो डायरेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो वो आपको माध्यम बना लेती हैं, राइट? तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ज्यादातर जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, वो आपके करियर से रिलेटेड और आपके उससे रिलेटेड मिल रहे हैं। करियर और पर्पस से रिलेटेड मिल रहे हैं। अगेन यहाँ अबंडेंस की कोई कमी नहीं, यानी कि मनी, सक्सेस और पैसे की कोई यहाँ पर कमी नजर नहीं आती। अगेन इस क्वीन के पास बहुत सारी अबंडेंस है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर मुझे नजर आ रही है बहुत ज्यादा। ये आपके कर्मों का हिसाब। अब यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैरिज के लिए भी मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसी मैरिज आप करना चाहते हो, वैसे इंसान से आपकी मैरिज हो जाएगी जो आपके पर्पस पे आपको अलाइन करता हो, ठीक है? ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर वैसी है। आपको सिर्फ एक बार फोकस के साथ, इंटेंशंस के साथ आपको ये कहना है, यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए, और उसके पीछे का जो कारण है वो एकदम परफेक्ट राइट होना चाहिए। आपकी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट हो। जैसे ऐसे भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, या फिर आप जिसकी भी भक्ति करते हो, आपने उनको बताया कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, राइट? तो वो आपसे पूछेंगे कि इसके पीछे का इंटेंशन क्या है और ये आपको क्यों चाहिए। सिर्फ दो चीजें आपके पास, दो चीजों का आंसर होना चाहिए कि इसके पीछे की नियत क्या है और इसको चाहने का कारण क्या है। अगर ये दोनों राइट हैं तो वो चीज आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि अगेन यहाँ पर किसी न किसी कनेक्शन से आप जुड़े हुए हो, ठीक है? किसी शक्ति से, डेफिनेटली किसी ना किसी से आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। तो जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, वो आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे या गलत चीज मैनिफेस्ट करने नहीं देंगे, ठीक है ना? तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, वरना आप अपना नुकसान कर लोगे। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपका नुकसान ना हो। यहाँ पर एनर्जी चेंज की, बदलाव आपकी जिंदगी में होते रहेंगे, ठीक है? बदलाव आपकी जिंदगी में होते रहेंगे। आपको समय समय पर जब भी बदलाव की जरूरत होगी, वो आपकी जिंदगी के अंदर होगा।
यहाँ मैरिज से रिलेटेड मैसेज है, जो लोग भी मैरिज करना चाहते हैं तो वो मैरिज करेंगे, लेकिन अपने घर से थोड़ा दूर जाके करेंगे, ये मैसेज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है एयर गार्जियन, शिफ्ट और परसेप्शन। आपका जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से दुनिया से आप देखेंगे कि अलग सोचते हो आप, ठीक है। आपको आप ही के कम्युनिटी के लोग समझ पाते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो जब भी आप दिशा भटकोगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको डायरेक्शन देने के लिए आपके डायरेक्शन गार्जियन मौजूद होंगे, जो आपको सही पाथ पे वापस ले आएंगे। आप फिर से दिशा भटकोगे, फिर से आपको सही रास्ते पर ले आएंगे। एंड यहाँ पर फायर गार्जियन की भी एनर्जी है, ठीक है। आप अपने पैशन को ही फॉलो करने वाले हो इस लाइफ टाइम में। आप में से काफ़ी सारे लोग एक बड़ी सक्सेस के लिए या फिर एक बड़ी फेम के लिए या फिर कहें कि एक बड़ी ग्रुप को चेंज करने के लिए बने हुए हो। तो कहते हैं ना कि एक बड़े ग्रुप को चेंज करना है आपको, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके लिए आप बने हुए हो। तो यहाँ पर लीडर की एनर्जी निकल के आ रही है और ये आपके लिए मस्ट है, ठीक है। तो जो लोग भी सोल पर्पस करना चाहते हैं उनके लिए ही ये मैसेज निकल कर आए हैं स्ट्रॉन्ग। तो भाई तैयारी कर लो, तैयारी करना शुरू कर दो, यूनिवर्स को बोलो। और ऐसे नहीं, ठीक है, आधी अधूरी एनर्जी में नहीं होता है, वरना आप अपना और सामने वाले का दोनों का नुकसान करेंगे। इसीलिए अपने आप को पहले रेडी करें, उसके बाद कोई काम करें, ठीक है ना। जब आप सीख लेते हो तो अच्छा सिखा पाते हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये एनर्जी आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच।